मेरा नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में एज ए शासकीय चिकित्सक के रूप में लगभग 12 वर्षों से अपनी शासकीय सेवा दे रहा हूं। और दूसरा जो न्यूट्रिएशन है, जिसका भी न्यूट्रीचार्ज बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, तो न्यूट्रिएशन का क्या महत्व। जैसे हमारे शरीर में हमारा जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जैसे पहिए की जरूरत होती है, पहिए में हवा भरा हो, एक्सीलेटर हो, पेट्रोल हो। अगर इनमें से कोई एक चीज ना हो, अगर हमारे गाड़ी में पेट्रोल ना हो, एक्सीलेटर ना हो, पहिया ना हो, उसमें हवा ना भरी हो, तो हमारे गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए इसमें भी 7 चीजों की जरूरत होती है। वो 7 चीजें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, पहली चीज होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 7 चीजों से हमारा शरीर चलता है। अगर इन 7 चीजों में से एक भी चीज की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो जिस तरह वो गाड़ी नहीं चलती, जिस तरह वो 50,000, 60,000, 70,000 की गाड़ी नहीं चलती, तो ये हमारा शरीर अमूल्य है। ये 70,000 में मिलने वाला नहीं है, लाखों और करोड़ों में भी मिलने वाला नहीं है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी भी हमारी नहीं चल सकती। और इस गाड़ी को चलाने के लिए 7 चीजों की आवश्यकता होती है। हम भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी अक्सर लेते हैं। इसमें हमको 3 चीजें मिलती हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर मिलता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है, कुछ मात्रा में मिनरल्स, फाइबर्स मिलते हैं। लेकिन जितना हमको शरीर में चाहिए, वो पूरी की पूरी चीजें हमको इनमें नहीं मिलती। इससे हमको पता कैसे चलेगा कि हमको किस चीज की क्या कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है? तो इससे पता इस तरह से हम चलता है, जैसे हमको अगर प्यास लगती है, पानी की कमी होती है शरीर में, अगर पसीना ज्यादा निकल जाए, अगर फीवर आता है, बुखार आता है, तो बुखार में पसीना ज्यादा निकलता है, गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा निकलता है, तो पानी की कमी होती है। अगर किसी को डायरिया हो जाए, किसी को वोमिटिंग हो जाए, तो शरीर में पानी की कमी होती है। और जिस चीज की शरीर में कमी होती है, वो शरीर मांगता है। पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, जीभ लटपटाएगी, आपके चेहरे की शाइनिंग खत्म हो जाएगी। पानी की कमी के लक्षण। पानी अगर कम है तो शरीर डिमांड करता है कि पानी पीना चाहिए। अगर भूख लगती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो भूख लगती है, पानी की कमी है तो प्यास लगती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो भूख लगती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, विटामिन की कमी हो जाए, मिनरल और फाइबर की कमी हो जाए, पीबीएमएफ की कमी होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इनकी कमी होती है, तो हमारा शरीर डिमांड नहीं करता। हमारे शरीर के कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारे शरीर में पीवीएमएफ की कमी हो। लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण होते हैं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। जैसे हमारा मौसम चेंज होता है, वैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो जाती है। ये इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है पीवीएमएफ की कमी के कारण। दूसरा, हमारी मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, हमारी मसल्स की हानि हो जाती है, चेहरे की हमारी शाइनिंग खत्म हो जाती है, आंखों के ऊंचे ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं। अगर पीवीएमएफ की कमी है तो बाल झड़ने लगते हैं, असमय में बाल पकने लगते हैं, हमारे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, दांत झड़ने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये असमय में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर उम्र के हिसाब से हो रही है तो चलता है। लेकिन अगर 30 साल के लड़के को बाल पक जाए, अगर 30 साल के लड़के के बाल झड़ने लगे, आंखों में चश्मा लगने लगे, दांत गिरने लगे, हड्डियां कमजोर हो जाए, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, उसकी मेमोरी लॉस हो जाए, उसका थकान लगे, कमजोरी लगे, भूख ना लगे, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, समझिए कि आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी है। और ये आपका शरीर डिमांड नहीं करता, आपके शरीर से झलकता है। 50 साल का व्यक्ति, 50 साल की उम्र का व्यक्ति 70 साल का दिखाई देता है। 50 साल की उम्र का व्यक्ति 70 साल का दिखाई देता है। 40 साल की उम्र का व्यक्ति 60 साल का दिखाई देता है। ड्यू टू इसमें मतलब कमी होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की कमी के कारण ऐसा होता है। और इनकी कमी, अगर इनकी कमी होगी तो डायबिटीज होगा, अगर पीवीएमएफ की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर होगा, अगर पीवीएमएफ की कमी होगी तो लीवर की बीमारियां होगी, महिलाओं में मासिक संबंधी समस्याएं आएंगी। ये सारे अगर लक्षण आ रहे हैं तो समझिए कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, फाइबर की कमी है, जो कि आपको भोजन से नहीं मिलता।
अगर हम डायबिटीज की बात करें, अभी आप लोग सोचते होंगे कि कैसे डायबिटीज हो सकती है। अगर डायबिटीज की बात करें तो क्रोमियम और वेनेडियम तो ऐसे मिनरल्स होते हैं, अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए क्रोमियम और वेनेडियम की, तो शरीर में जो बीटा सेल्स होते हैं उनका एक्टिवेशन नहीं होता, और वो एक्टिवेट नहीं होगे तो इंसुलिन एक्टिवेट नहीं होगा, इंसुलिन एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको डायबिटीज होगी, शुगर का पाचन नहीं होगा और डायबिटीज। तो क्रोमियम और वेनेडियम ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि न्यूट्रीचार्ज मैन में भी है और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी। महिलाओं को वुमेन और पुरुषों को मैन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम और वेनेडियम है और जो कि इंसुलिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर थायराइड की बात करें, अगर टीएसएच और टी4 की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, तो सेलेनियम और आयोडीन ये दो ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये दो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी से थायराइड होता है। सेलेनियम और आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, क्रोमियम और वेनेडियम की कमी से डायबिटीज होता है। इसी तरह अगर हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड और लाइकोपिन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की अगर कमी होती है तो हार्ट की बीमारी होती है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, एलडीएल की बढ़ोतरी होती है, ट्राइग्लिसराइड बनता है और भविष्य में ब्लॉकेज की संभावना होती है। इस तरह से ये जो न्यूट्रिएशन है, ये जो पोषण है, ये हमको भोजन से नहीं मिलता, इसको हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। प्रोटीन, जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वो हमको दालों से, वो हमको नट्स से, वो हमको पनीर से, वो हमको दूध से उतना नहीं मिल पाता। लगभग 15 से 20 ग्राम मिलता है, लेकिन 25 ग्राम तब भी प्रोटीन की कमी होती है। अगर हम कोई प्रोटीन एक्स्ट्रा ले, प्रोटीन और फाइबर, तो निश्चित रूप से जो हमको शरीर में 24 घंटे के लिए प्रोटीन चाहिए वो हमको उससे मिल जाता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है, अगर हम केवल प्रोटीन की बात करें, क्योंकि हम भोजन में तो बाकी चीजें ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वाटर ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये 4 चीजों की अगर बात करें, उनमें से जो पहली चीज होती है प्रोटीन, प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है, प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है क्योंकि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल्स कहते हैं। सेल्स से बड़ा होता है टिश्यू, टिश्यू से बड़ा होता है आर्गन, आर्गन से बड़ा होता है सिस्टम, और सिस्टम से बड़ा होता है बॉडी। तो ये जो शरीर का निर्माण होता है ये सेल से बना है, और लगभग 1000 खरब कोशिकाएं, लगभग 1000 खरब कोशिकाओं के द्वारा इस शरीर का निर्माण है। और वो सेल्स, छोटी सी छोटी इकाई जो होती है सेल्स, वो प्रोटीन की बनी होती है। और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी, मतलब दिन भर में, मतलब प्रोटीन का निर्माण, सेल्स का निर्माण होता है और सेल्स डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होते हैं, और हजारों सेल्स बनते हैं, हजारों सेल्स बिगड़ते हैं। तो अगर जो हमारे सेल्स बिगड़े हैं, जो खराब हुए हैं, जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनमें अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो नए सेल का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर नए सेल का हमारी निर्माण नहीं हो पाएगा तो हमारा जो प्रोटीन है ये रक्षात्मक आवरण है, ये सुरक्षात्मक आवरण है। प्रोटीन की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जिस तरह से दीवार में अगर खरोंच लग जाए, वहां से सीमेंट निकल जाए और उस सीमेंट को पूर्ति करने के लिए गारा और सीमेंट फिर से बालू उसमें लगाई जाती है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स डेड हो जाते हैं उसको रिपेयरिंग करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्व है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। और हमारे शरीर का जो वजन होता है उसका लगभग 18% वजन प्रोटीन का होता है, उसमें लगभग 18% वजन प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन हमारे मसल्स का पोषण करता है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारी मसल्स मजबूत नहीं होती, और जो हमारा हार्ट पंप करता है, जो हमारा हार्ट पंप करता है उसके पीछे मायोकार्डियल मसल का बहुत बड़ा रोल है। और वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है सबसे मजबूत होती है। और अगर वहां की मसल लूज हो जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि मसल ही दिन भर पंप करता है हार्ट,
और वो होती है मायोकार्डियल मसल। अगर किसी कारण से मसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो उसको कहते हैं एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, अर्थात मसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो रही है ड्यू टू ब्लॉकेज, ड्यू टू ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड और ब्लॉकेज के कारण अगले की पायदान में मसल्स की सप्लाई नहीं हो पा रही, और वो मसल्स का न्यूट्रिशन देता है प्रोटीन। कहते हैं कि जापान में सबसे लंबे समय तक लोग जीते क्योंकि वहां पर सोया प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लगभग 25 ग्राम हर व्यक्ति खाता है, और उसके कारण से प्रोटीन अगर शरीर में प्रॉपर मात्रा में मिल रहा है तो हमारे शरीर की मसल्स हमेशा तरोताजा रहती है, हमारे शरीर की मसल्स की मरम्मत होती रहती है। अगर कहीं कोई घाव हो गया है, चोट हो गया है, उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम प्रोटीन करता है। प्रोटीन एंजाइम्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोटीन हार्मोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है। ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को छोड़ता है। ये काम भी मतलब हीमोग्लोबिन का है, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। कैरोटीन नामक प्रोटीन, अगर कैरोटीन नामक प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में तो हमारे बाल की शाइनिंग खत्म हो जाती है, हमारे नाखूनों की शाइनिंग खत्म हो जाती है, हमारे चेहरे की शाइनिंग खत्म हो जाती है, और हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे दृष्टि कमजोर हो जाती है। अगर कैरोटीन नामक प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है तो हमारे असमय में दांत नहीं झड़ते, क्योंकि कैरोटीन प्रोटीन उसको प्रतिपूर्ति करता है। इसी तरह हमारा जो ब्लड है और हमारा जो सलाइवा है, यह एक न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। अगर हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाए, अगर हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाए तो हमको कैंसर के जो मतलब डेवलपमेंट होता है, जो कैंसर के डेवलपमेंट का कारण है एसिडिक पीएच, क्योंकि एल्कलाइन पीएच में कभी भी कैंसर डेवलप नहीं होता। और एसिडिक पीएच को एल्कलाइन करने के लिए बफर प्रोटीन का काम करता है। बफर प्रोटीन ब्लड से हाइड्रोजन आयन को निकालता है। बफर प्रोटीन जो होता है ब्लड से हाइड्रोजन आयन को निकालता है, और जैसे हाइड्रोजन आयन को निकलता है वैसे हमारा ब्लड एल्कलाइन हो जाता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हमारे शरीर को बचा लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई प्रोटीन ले रहा है तो उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी नहीं होगी, उसको डायबिटीज नहीं होगा, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, उसके शरीर में थकावट नहीं आएगी, उसकी मसल्स मजबूत रहेगी, उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसके बाल नहीं झड़ेंगे, उसके चेहरे की शाइनिंग खत्म नहीं होगी, उसकी एंटी एजिंग फैक्टर जो एज का प्रभाव होने वाला है वो नहीं होगा, उसकी जो क्रोनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज है वो कम नहीं होगी। हमारी जो बायोलॉजिकल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज, तो अभी हमने जो बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो बायोलॉजिकल जो एज होती है, हमारे लीवर कैसे काम कर रहे हैं, हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल एज। और जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। इसलिए लोगों की जो बायोलॉजिकल एज होती है वो कम करने का काम हमारा प्रोटीन करता है। और प्रोटीन अगर कोई 25 ग्राम सोया प्रोटीन आइसोलेटेड ले रहा है तो निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है और हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां हैं, अपने शरीर को, अपने हार्ट को हम बचा सकते हैं। तो जो प्रोटीन का वर्क है, निश्चित रूप से इतना अच्छा प्रोटीन का वर्क होता है कि हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अब प्रोटीन की बात करें तो अपने पास कौन सा प्रोटीन है? अपने यहाँ केसर पिस्ता प्रोडाइट है, जिसमें हल्दी भी है, टर्मेरिक भी है, और इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी हैं साथ में। अगर इसको कोई आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ले रहा है, लगभग बाजार के जितने प्रोटीन आ रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन एक्स की बात करें, चाहे जीआरडी की बात करें, जितने भी प्रोटीन आज बाजार में आ रहे हैं वो सारे के सारे प्रोटीन में 37% से ज्यादा प्रोटीन किसी में नहीं है। आप उसका डिब्बा उठा के देख लीजिए, हमने सारे डब्बा देखे हैं, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ जो प्रोटीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, केसर पिस्ता प्रोडाइट, तो केसर पिस्ता प्रोडाइट में केसर भी है, पिस्ता भी है, प्रोटीन है, लगभग 71% प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। दूसरा इसमें टर्मेरिक है, हल्दी है,
कहते हैं गोल्डन मिल्क इस सीजन में लेना चाहिए कोविड काल में, तो गोल्डन मिल्क भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, सोया भी मिल जाता है, केसर भी मिल जाता है, पिस्ता भी एक साथ मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेरी प्रोडक्ट जो कि स्पेशली महिलाएं लेती हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा बेरी है जो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, और विटामिन सी इस समय बहुत लोगों को जरूरी है। तो एक्स्ट्रा बेरी अगर ले रहे हैं तो विटामिन सी, और उसमें भी लगभग 70%, 65 से 70% प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन में कम नहीं, मतलब इससे कम नहीं। कोकोआ प्रोडाइट, इसमें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन है। कोकोआ प्रोडाइट में कोकोआ का जो काम होता है, ब्रेन को अलर्ट रखता है और ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ाता है कोकोआ, और ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इसमें मिक्स है, और लगभग 80% इसमें प्रोटीन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन कोकोआ में है। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग मॉस का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, हमारे शरीर का रख रखाव, हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक, हमारे शरीर की हार्मोन्स का डेवलपमेंट, हमारे शरीर के एंजाइम्स का डेवलपमेंट, हमारे शरीर के ब्लड का डेवलपमेंट, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव, हमारे शरीर को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करने का काम प्रोटीन करता है। इस तरह से प्रोटीन अपने लिए इतना पावरफुल और अच्छा है। बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स 3 तरह के प्रोटीन इसमें मिले हुए हैं, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें किसी भी प्रोटीन में आपको नहीं मिलेंगे, और 49 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसमें मिले हुए हैं, जीवन रक्षा। वाइटल मींस जीवन, वाइटल का मतलब केवल न्यूट्रीचार्ज किट्स में वाइटल शब्द आया। वाइटल मींस प्राण। जैसे हमारे शरीर के 3 वाइटल ऑर्गन होते हैं, हार्ट, किडनी और ब्रेन। हार्ट, किडनी और ब्रेन शरीर के वाइटल ऑर्गन है, यहां आघात लग जाए तो सडन डेथ होती है। इसी तरह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा शब्द लिखा है, क्लिनिकली प्रूव्ड एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वो बच्चों के लिए स्पेशली है। उसमें 10 तरह के बोटेनिकल्स जुड़े हुए हैं, 29 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं, और 10 मतलब उसमें बोटेनिकल्स हैं। इस तरह से 49 चीजें उसमें मिली हुई हैं, और इस लेवल का मार्केट में 49 न्यूट्रिएंट्स वाला कोई प्रोटीन नहीं आता है जिसमें 3 तरह के प्रोटीन हो, सोया, मिल्क और वे। जिन बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आता है, अगर अपने बच्चे को लगभग 6 से 7 महीने दे दे इसको, क्योंकि इसमें फाइलेंथस निरूरी है, इसमें वाइटस विनिफेरा है, इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जो कि पेट में जो बच्चों के कीड़े होते हैं उसको खत्म करता है, जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, उनकी मेमोरी होती है, सारी चीजें, डीएचए उसमें मिला हुआ, डेकोसाहेक्सानोइक। इस तरह से ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किट्स, जो बच्चों के लिए परफेक्ट है। 2 साल से लेके 14 साल, 12 साल तक के बच्चों को अपन दे सकते हैं दूध के साथ, और हमने इसका कई बच्चों पे प्रयोग किया है। हमने इसमें जो सैम के बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, जिनका 3-3, 4-4 किलो बच्चों को हमने दिया है मतलब न्यूट्रीचार्ज किट्स, और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। जो बच्चे हॉस्पिटल से रेफर हो चुके थे, जिनका कोई इलाज नहीं था, वो बच्चे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों को आप गोद लीजिए, ऐसे बच्चों के लिए काम करिए। जो बच्चे मौत में जा रहे हैं, जिनको लगता है उस सैम के बच्चे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चे, वो कुपोषित के बच्चे गंभीर होकर मौत में जा रहे हैं, बीमार होकर मरने वाले हैं, ऐसे बच्चों को गोद लीजिए। हमने कई बच्चों को गोद लिया, फ्री में न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया, हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, और उनका वजन का हमने मेजरमेंट किया हर 15 दिन में, उनका हमने मेजरमेंट किया है, और इतना अद्भुत रिजल्ट मिला है कि आज तक हमको किसी प्रोडक्ट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो न्यूट्रीचार्ज किट्स दिए। और बच्चों को लिए आज हमको जरूरत है कि आज बच्चों को देना चाहिए। भले हम गर्भावस्था में डीएचए देना भूल गए हैं, लेकिन आज समय है कि लोगों को आप बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए और उनकी जिंदगियां बचाइए। इस तरह से अभी जो कोविड काल में हमने प्रयोग किया है S5 का, S5 के विषय में थोड़ा बता दे, इसके बाद अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। तो S5 की अगर बात करें तो इसमें 5 चीजें मिली हुई, 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। 5 चीजें एक ऐसे अंदाज में मिली गई हैं जिनका कि मार्केट में किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट किसी भी रेट में नहीं मिलता। और हमने इसका प्रयोग S5 को कोविड वालों को तो बीडी देते हैं सुबह शाम, जिनका कोविड फिर ठीक हो जाता है तो एक टाइम, और इस ये कहां कहां काम करता है इसके विषय में भी हम अभी आपको बताएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 5 चीजें मिली हुई।
इसमें पहली चीज होती है जिसका नाम होता है ब्लैक सीड, काला दाना, और इसको कलौंजी भी बोलते हैं, इसको ब्लैक सीड भी बोलते हैं, इसको करायल भी बोलते हैं। और ये ब्लैक सीड एक ऐसा अद्भुत न्यूट्रिएंट्स है जो बाइबल और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों में, बाइबल और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मौत के अलावा, काला दाना मौत के अलावा सभी मर्जों की एक दवा है। अगर कोई काला दाना ले रहा है, ब्लैक सीड ले रहा है, तो अगर उसकी मौत नहीं है तो वो मरेगा नहीं। और कोविड काल में इसने प्रूव किया है कि कोविड काल में S5 की शॉर्टेज हुई है, लोगों को S5 मिल नहीं रहा था, लोग न्यूट्रीचार्ज, मैन बोमैन और गामा ओरिजिनल से अपना काम चलाए हैं। तुलसी नहीं मिल रही थी, और गिलोय और तुलसी का जो सिरप है, जो सरस आता है, वो नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इसका एक अद्भुत रिजल्ट मिला है। तो पहली चीज होती है, जो हमने ब्लैक सीड की बात करी, तो ब्लैक सीड में एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है थाइमोक्विनोन। ये थाइमोक्विनोन जो होता है, जो हमारा वायरस होता है कोविड का, ये शरीर के अंदर जाता है और अपना स्ट्रक्चर बदलता है। कभी कहते हैं कि कभी चोर आया तो कोट पैंट के वेश में आया, लूट के चला गया, तो सामने वाला बोला कि वो कोट पैंट वाला चोर था। फिर दोबारा फिर से अपना ड्रेस बदला, शर्ट पैंट में आ गया। फिर तिवारा आया तो अपना कुर्ता पैजामा में आ गया, फिर आया तो टी शर्ट पैंट में आ गया। इस तरह से जो आज जो कोविड का वेरिएंट आ रहा है, नए नए, ये अपने स्ट्रक्चर बदलता है, ये बाहरी ढांचा बदल लेता है। तो हमारी जो दवाइयां हैं, वो जो पुरानी दवाइयां हैं, एक स्ट्रक्चर पे काम करती, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर बदलने का जो खेल होता है इस वायरस का, वो उसको बाहरी आवरण से पहचान नहीं पाती, और जब नहीं पहचान पाती तो उस पर वार नहीं हो पाता। तो ये जो थाइमोक्विनोन होता है, ब्लैक सीड में होता है, ये बाहरी स्ट्रक्चर पे मार नहीं करता, ये सीधे उसके आरएनए में मार करता है, उसकी आत्मा को मारता। अगर किसी को मारना है तो उसको हार्ट में मार दीजिए, अगर शरीर से हार्ट को निकाल लिया जाए, अगर शरीर से आत्मा को निकाल लिया जाए, शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह ये थाइमोक्विनोन ब्लैक सीड आरएनए को मारता है, उस वायरस की आत्मा को प्रहार करता है। जब उसकी आत्मा आरएनए खत्म हो जाती है तो पूरा सेल ही खत्म हो जाता है, पूरा वायरस ही खत्म हो जाता है। ये काम करती है ब्लैक सीड। दूसरा इसमें हर्ब्स होता है तुलसी। 4 तरह की तुलसी का अर्क इसमें मिला हुआ है, और तुलसी जो WBC में टी सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर में मिलिट्री रहती है, और मिलिट्री अगर हमारे शक्तिशाली है, मजबूत है, तो जो बाहरी आतंकवादी आते हैं उनसे वो डिफीट करती है और पराजित करके उसको लौटा देती है। बहुत सारे मिलिट्री जो रहती है तो आतंकवादियों को खदेड़ देती है। इसी तरह शरीर के अंदर जब हमारा वो तुलसी जाता है तो WBC के अंदर जो टी सेल्स होते हैं, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, जो शरीर के अंदर की मिलिट्री है, वो शरीर के अंदर की मिलिट्री जो बाहरी वायरस और बैक्टीरिया जा रहा है उसको मार के गिरा देती है, खदेड़ के बाहर कर देती है। इस तरह से मिलिट्री हमारे शरीर की WBC रक्षा करती है। और तुलसी में यूजीनाल नामक एक्टिव प्रिंसिपल होता है, तुलसी में यूजीनाल नामक एक्टिव प्रिंसिपल होता है, जो यूजीनाल शरीर की सुरक्षा करता है, शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है और वायरस को खदेड़ के बाहर कर देता है। तीसरी चीज इसमें होता है नीम, और नीम में हाइपोपायराइट्स होता है। जब हमारे शरीर के अंदर वायरस जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, गुणोत्तर श्रेणी में वो जाके अपनी संख्या को बढ़ाता है, फेफड़े में जाता है और अपनी लंग्स में उसकी अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो नीम के अंदर जो हाइपोपायराइट्स नामक एक्टिव प्रिंसिपल है, वो एक्टिव प्रिंसिपल उस मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। उसके मतलब उसके जो स्ट्रक्चर बढ़ रहे थे, उसकी जो संख्या बढ़ रही थी, उसको रोक देता है। और जैसे वो संख्या रुकी, इधर से हमारा WBC के टी सेल्स उसको किल कर दिए, खत्म कर दिए। एक तो उसकी संख्या को रोक दिया गया, मतलब बाहर से मिलिट्री आने वाले की रास्ते बंद कर दिया गया, और जो आए हैं तो WBC उसको खत्म कर दिया। इस तरह से हमारा ये नीम काम करता है। तो 3 हर्ब्स की अभी बात की है, एक तो ब्लैक सीड, दूसरा 4 तरह की तुलसी और नीम। चौथा इसमें होता है पुदीना। पुदीना कंजेशन में काम करता है, जो हमारे शरीर में स्वेलिंग, हमारे नासिका में जो स्वेलिंग आ जाती है, जो हमारे फेफड़े में सूजन आ जाती है, तो मेंथाल जिसको पुदीना कहते हैं,
और वो पुदीना हमारे स्वेलिंग को दूर करता है, कंजेशन को दूर करता है, जो श्वासावरोध होता है, जो सांस लेने में दिक्कतें होती है उसको दूर करता है। और पुदीना, एलोवेरा जो होता है निश्चित रूप से पेट के लिए और स्किन के लिए और लीवर के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। इस तरह से 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर रोगों से मुक्ति। और कोविड, प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड तीनों में, कोविड के बाद भी जो हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उसमें हमको प्रोटीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का समुचित व्यवस्था पत्र होना चाहिए और लोगों को देने की सलाह देना चाहिए कि ऐसे लोगों, जैसे कोविड के बाद लोगों को वीकनेस बहुत आती है, कमजोरी बहुत आती है, भूख नहीं लगती, थकान लगती है, अगर हमको न्यूट्रीचार्ज, मैन या वुमेन, साथ में गामा ओरिजिनल और प्रोटीन, ये कंपलसरी और यस5 अगर इसको ले रहे हैं तो बहुत जल्दी शरीर की रिकवरी होती है, क्योंकि जो हमारे सेल्स डेड हो गए हैं, जो हमारे सेल कमजोर हो गए हैं, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हुई है, वो धीरे धीरे इन चीजों से डेवलप होगी और अपने आप को शरीर फिर से तरोताजा करता है। क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक फिनोमिना है, ये शरीर के अंदर एक ऑटोमेटिक ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि अपने शरीर को रक्षा खुद करता है, इसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जैसे हम कहते हैं कोई व्यक्ति अगर नाली में गिर जाए, अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए तो उठ तो सकता है, वो उठ तो सकता है, लेकिन उसको थोड़ी ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई एक हाथ का सहारा दे दे और वो हाथ उसको पकड़ के खींच ले तो उसके हाथ की शक्ति बाहर वाले की और उसके शरीर की शक्ति दोनों मिलके इतनी पावर हो जाएगी कि उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हमारा प्रॉपर रूप से प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल, फाइबर है, गामा ओरिजिनल है, यस5, ये बाहर से हाथ का सहारा देती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है और उस दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालती है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही वो हाथ का काम करती है। और इसी तरह से हम अपने लोगों को, अपने बीच के लोगों को बचा सकते हैं। आज हम संकल्प लेते हैं, आज जितने भी साथी बैठे हुए हैं, लोगों के लिए काम करिए, लोगों को मौत के मुहाने से जाने से बचाइए। और जो असमय में लोगों की मौतें हो रही हैं, आजकल हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये विश्व के लिए चैलेंज है, अपने देश के लिए एक राजधानी बन रहा है और इस राजधानी से निजात दिलाने का आज हम संकल्प लेते हैं और बीड़ा उठाते हैं कि आज हम सब केवल पैसे के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करेंगे। स्वस्थ भारत और स्वस्थ मिशन की परिकल्पना, आदरणीय बीसी सर की परिकल्पना को हम साकार करने के साक्षी बनेंगे और एक सिपाही के रूप में जब हम आर्थिक आजादी का इतिहास लिखा जाएगा उसमें हम लोगों का अवश्य नाम होगा, क्योंकि आदरणीय बीसी जी का सपना है कि स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और हर घर में गामा ओरिजिनल और हर घर में स्वस्थ, मतलब फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल से लोगों को निजात हम कैसे दिलाएं, ये भी डॉक्टर का कर्तव्य होता है। आप सब सहयोग किए, आप हमारी वेबिनार में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत 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 इतना आभार, जो भी शब्द हम बोलेंगे मेरी